जय माता दी। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल किटकैट स्टोरीज पर हार्दिक स्वागत है। इससे पहले देवी भागवत पुराण में आपने महिषासुर के जन्म की कथा सुनी। अब उसके आगे का वृतांत सुनिए, जिसे व्यास जी राजा जन्मेजय को सुना रहे हैं। व्यास जी कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार महिषासुर नाम से प्रसिद्ध वह दानव संपूर्ण जगत पर शासन करने लगा। वर पा जाने के कारण उस पराक्रमी दैत्य को अत्यंत अभिमान हो गया था। सभी प्राणी उसके अधीन रहते थे। उसने समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी को अपने बाहुबल से जीतकर खुद उसकी रक्षा का भार संभाल लिया था। उसका अब एक छत्र राज्य हो गया था। उस समय उसका कोई भी शत्रु नहीं रहा। उसके सेनाध्यक्ष का नाम चिक्षुर था, जो कि महान प्रतापी और सदा मद से चूर रहता था। ताम्र नाम से विख्यात राक्षस उसके कोषाध्यक्ष का काम करता था। उसके पास 10,000 सैनिक थे। असिलोमा, उदर्क, विडाल, वाशकल, त्रिनेत्र और कालबंधक नाम से प्रसिद्ध संपत्तिशाली अन्य बहुत से राजा थे। उनके पास प्रचुर सेना थी। समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर प्राचीन समय से ही उनका राज्य था। उन सब ने महिषासुर को कर देना स्वीकार कर लिया। जो बलाभिमानी राजा कर देने के पक्ष में नहीं थे, वे वीर धर्म के अनुसार युद्ध में काम आ गए। महाराज, ब्राह्मणों ने भी महिषासुर की अधीनता स्वीकार कर ली। यज्ञ में वे उस दानव को भी भाग देने लगे। अखिल भूमंडल में महिषासुर का एक छत्र राज्य होने लगा। वरदान के अभिमान में चूर होकर उसने स्वर्ग पर विजय पाने का निश्चय किया। फिर तो उस दानवराज ने एक दूत को देवराज इंद्र के पास जाने की आज्ञा ही दे दी। उसने शीघ्र ही संदेशवाहक दूत को पहले अपने पास बुलाया और उससे कहा कि वीर, तुम्हारा व्यवहार बहुत शुद्ध है। महाबाहो, आज तुम्हें ये दूत का काम करना होगा। तुम निडर होकर स्वर्ग में इंद्र के पास जाओ और उससे मेरा ये संदेश कह दो। जाकर उससे कहना कि देवराज इंद्र स्वर्ग छोड़कर जहां भी जी चाहे अभी चले जाओ, और अगर रहना है तो महामना महिषासुर के सेवक बनकर रह सकते हो। शचीपते, अगर तुम महाराज महिषासुर के शरणागत हो गए तो वे अवश्य तुम्हारी रक्षा करेंगे। इसलिए अच्छा है कि तुम उनकी शरण में चले जाओ। यदि तुम्हें ये बात अस्वीकार हो तो शीघ्र युद्ध करने के लिए हाथों में वज्र उठा लो। बलसूदन, तुम पहले भी परास्त हो चुके हो। तुम्हारा पुरुषार्थ मुझे पता है। तुम्हारी शक्ति भी मुझसे छुपी नहीं है। युद्ध करो या फिर जहां तुम्हारा मन माने वहां तुरंत ही चले जाओ। ऐसी आज्ञा पाकर दूत ने इंद्र के पास जाकर महिषासुर का संदेश उन्हें सुना दिया। व्यास जी कहते हैं, महाराज, उस अवसर पर दूत की बात सुनकर इंद्र की क्रोधाग्नि भभक उठी। फिर संभलकर मुस्कुराते हुए उन्होंने अपना संदेश दूत के सामने व्यक्त करना आरंभ कर दिया। उन्होंने दूत से कहा, अरे प्रचंड मूर्ख, क्या मैं तुझे नहीं जानता, जो तू अभिमान में चूर होकर यूं अनाप शनाप बक रहा है? तेरे स्वामी को यह अभिमान का रोग हो गया है, इसलिए मैं उसका चिकित्सा अवश्य करूंगा। फिर ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि उसकी जड़ ही कट जाए। दूत, तू जा, और मैं जो कुछ कहूं जाकर अपने स्वामी से कह दे। सदाचारी पुरुष दूतों पर कभी हाथ नहीं उठाते, इसलिए मैं तुझे छोड़ देता हूं। उससे कहना, अरे भैंस के बच्चे, अगर तुझे युद्ध करने की इच्छा हो तो अभी सामने आ जा। अरे घोड़ों के दुश्मन, तेरा बल मुझे पता है। तेरी जड़ आकृति है, घास खाकर तो तू रहता है। तेरे सींगों का मैं सुदृढ़ धनुष बनाऊंगा। तेरे सींगों में कुछ बल जरूर है, और मैं जानता हूं इसी कारण से तुझे अभिमान हो गया है। मैं तेरे उन दोनों सींगों को तोड़कर तेरा बल नष्ट कर दूंगा। नीच महिष, मैं तेरे उन सींगों को ही काट लूंगा और तेरा वह सारा बल तुझसे छीन लूंगा, जिस कारण तू पूरा अभिमानी बन बैठा है। सींग से मारने में ही तू कुशल है, ना कि मोर्चे पर हथियार चलाने में। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार देवराज इंद्र के कहने पर वह दूत तुरंत ही वहां से चल दिया और वह महाअभिमानी महिषासुर के पास गया। प्रणाम करके उससे कहने लगा, राजन, देवराज इंद्र पूर्ण स्वतंत्र है। उसके पास देवताओं की विशाल सेना है। खुद को वह महान बलशाली समझता है। आपको तो वह कुछ भी नहीं गिनता। उस मूर्ख की कही बातें मैं किस प्रकार बदलकर आपसे कहूं, क्योंकि एक सेवक का कर्तव्य होता है कि वो स्वामी के सामने प्रेस सत्य कहे। महाराज, कल्याणकामी दूत को चाहिए कि स्वामी के मुख पर सत्य और प्रिय बोले, परंतु मैं अगर केवल प्रिय ही बोलता हूँ तो वह असत्य होने से आपका कार्य सिद्ध होने में बाधा पड़ेगी। और कल्याणकामी दूत को कभी कठोर वचन भी नहीं कहने चाहिए, इसलिए मैं वैसी बात भी नहीं कह सकता। प्रभु, ठीक ही है,
शत्रु के मुख से तो विषतुल्य वचन ही निकलते हैं, पर वैसी बातें सेवक के मुख से भला कैसे निकल सकती है? राजन, इस समय इंद्र ने जिस प्रकार के घृणित वचन कहे हैं, वैसे वचन मेरी जीभ से कभी नहीं निकल सकते। व्यास जी कहते हैं, दूत की बात में रहस्य छुपा हुआ था। उसे सुनकर महिषासुर का सर्वांग अत्यंत क्रोध से तमतमा उठा। उसकी आंखें लाल हो गईं। वह दैत्यों को बुलाकर उनसे कहने लगा, महाभाग दैत्यों, वह देवराज युद्ध करना चाहता है। तुम लोग भलीभांति बल प्रयोग करके उस नीच शत्रु को परास्त कर दो। मेरे सामने दूसरा कौन शूरवीर कहला सकता है? इंद्र जैसे करोड़ों वीर हो तब भी मुझे कोई परवाह नहीं। फिर इस अकेले इंद्र से मुझे क्या डर है? आज मैं उसे किसी भी प्रकार जीवित नहीं छोड़ूंगा। जो शांत रहते हैं उन्हीं के प्रति वह शूरवीर कहलाता है। क्षीणकाय तपस्वी लोग ही उसे अधिक बलवान मानते हैं। अप्सराएं उसकी सहायिका हैं। उन्हीं का बल पाकर वह नीच सदा तपस्या में विघ्न उपस्थित करता रहता है। अवसर पाकर प्रहार कर देना उसका स्वभाव बन गया है, और वो तो बड़ा ही विश्वासघाती है। ये वही छली इंद्र है जिसने नमुची को मार डाला था। पहले तो नमुची के साथ विवाद छिड़ जाने पर भयभीत होकर संधि करने में राजी हो गया। उसने तरह तरह की प्रतिज्ञाएं कर ली। बाद में कपट करके उसे ही मार डाला। और वह जालसाज विष्णु, वो तो कपट शास्त्र का पारंगत विद्वान ही है। जब इच्छा होती है तरह तरह के रूप धारण कर लेता है। बल भी है और दंभ करने की सारी कलाएं भी उसे पता है। दानवो, जिसने सुअर का रूप धारण करके हिरण्याक्ष को तथा नरसिंह का वेश बनाकर हिरण्यकशिपु को मार डाला, उस विष्णु की भी मैं अधीनता कभी स्वीकार नहीं कर सकता। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि देवताओं में भी कोई है जो मेरे सामने ठहर सके। विष्णु अथवा महान बलशाली इंद्र मेरा भला क्या कर सकेंगे? मैं युद्ध में खड़ा हो जाऊंगा तब शंकर भी मेरा सामना करने में समर्थ नहीं हो सकेंगे, और इंद्र को हराकर मैं तो स्वर्ग छीन ही लूंगा। वरुण, यमराज, कुबेर, अग्नि, चंद्रमा और सूर्य, ये सभी मुझसे परास्त हो जाएंगे। इसलिए हम सब दानव ही यज्ञ में भाग पाएंगे। हमें सोमरस पीने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। देवताओं के समाज को कुचलकर मैं दानवों के साथ सुखपूर्वक विचरूंगा। दानवों, मुझे तो अब ब्रह्मा जी से वर भी मिल चुका है, इसलिए देवताओं से मैं बिल्कुल नहीं डरता। पुरुष मात्र मुझे मारने में असमर्थ हैं, फिर स्त्री बेचारी क्या कर सकेगी? शीघ्रगामी दूतों, तुम्हारा परम कर्तव्य है पाताल और पर्वत आदि विचित्र स्थानों में प्रधान प्रधान दानवों को बुला लाओ और उन्हें मेरी सेना का अध्यक्ष बना दो। दानवों, संपूर्ण देवताओं को जीतने के लिए मैं अकेला ही पर्याप्त हूँ, फिर भी इस देवासुर संग्राम में आप सबका भी गौरव बढ़ जाए, इसलिए मैं आप सभी लोगों को भी सम्मिलित करता हूँ। निश्चय ही मैं सींगों और खुरों से देवताओं के प्राण हर लूंगा। वरदान के प्रभाव से मुझे देवताओं का रत्ती भर भी भय नहीं है। देवताओं, दानवों और मनुष्यों से अवध्य होने का वरदान मुझे प्राप्त है ही, इसलिए आज आप लोग स्वर्गलोक पर विजय प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाओ। दैत्यों, स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त करके मैं नंदन वन में विहार करूंगा। मेरे इस प्रयास से तुम्हें भी पारिजात के फूल सूंघने को मिलेंगे। देवांगनाएं तुम्हारी सेवा करेंगी। कामधेनु गऊ का दूध पीने को मिलेगा। अमृत पीकर तुम लोग भी आनंद का अनुभव करोगे। दिव्य गंधर्व नाच और गाकर तुम्हारे मन को प्रसन्न करेंगे। उर्वशी, मेनका, रंभा, घृताची, तिलोत्तमा, महासेना, मदोत्कटा, ये सारी अप्सराएं नाचने और गाने में परम प्रवीण हैं। वे अनेक प्रकार की मदिराओं का सेवन करके तुम सब लोगों के मन को अत्यंत प्रसन्न करेंगी। इसलिए देवताओं के साथ संग्राम करने के लिए स्वर्गलोक में चलना सबको सम्मत हो तो आज ही सभी तैयार हो जाओ। पहले मांगलिक कृत्य कर लेने चाहिए। सबकी सुरक्षा के लिए अपने परम गुरु मुनिवर शुक्राचार्य जी को बुलाकर भली भांति उनका स्वागत करें और उन्हें यज्ञ में नियुक्त कर दें। व्यास जी कहते हैं, राजन, महिषासुर की बुद्धि सदा पाप कर्म में लीन रहती थी। दैत्यों को ऐसा आदेश देकर वह तो तुरंत अपने महल में चला गया। उस समय उसके मुख पर प्रसन्नता के चिन्ह झलक रहे थे। व्यास जी कहते हैं, इसके बाद दूत के चले जाने पर देवराज इंद्र ने भी यमराज, पवनदेव, कुबेर, वरुण आदि देवताओं को बुलाकर उनसे कहा, हे देवताओं, महिषासुर नाम से प्रसिद्ध महान प्रतापी दानव इस समय दैत्यों का राजा है। उसके पिता का नाम रंभ था। वरदान मिल जाने से वह सदा अभिमान में चूर रहता है। उसे सैकड़ों प्रकार की माया ज्ञात है। देवताओं, आज उसका दूत मेरे पास आया था। उस लोभी महिषासुर ने स्वर्ग को छीनने की इच्छा से दूत को यहाँ पर भेजा था। उस दूत ने
मुझसे ये बातें कही हैं कि शक्र तुम देव सदन छोड़ दो, तुम्हारी जहां इच्छा हो तुम्हें चले जाना चाहिए, या फिर महिषासुर नाम के दानवराज बड़े विदिष्ट व्यक्ति हैं, उनकी सेवा स्वीकार कर लो। वे बड़े दयालु राजा हैं, तुम्हारे भरण पोषण की उचित व्यवस्था कर देंगे, और जो उनकी परिचर्या में लगे रहते हैं उन पर वे कभी क्रोध भी नहीं करते। अगर ये बातें स्वीकार ना हो तो खुद युद्ध करने के लिए सेना की तैयारी में लग जाओ। मेरे वहां जाने पर दानवराज महिषासुर तुरंत तुम पर चढ़ाई कर देंगे। देवताओं, महिषासुर इस तरह महान नीच प्रकृति का दानव है। उसका दूत मुझसे ये सारी बातें कहकर चला गया है, इसलिए हम लोगों को अब क्या करना चाहिए इस विषय पर आप लोग विचार कीजिए। देवताओं, बलवान पुरुष को चाहिए कि वो कभी किसी दुर्बल शत्रु की भी उपेक्षा ना करे, विशेषकर जो अपने बल का अभिमान रखते हों। उन बलशाली पुरुषों को तो सदा ही उद्योगी बने रहना चाहिए, बुद्धि और बल के अनुसार निरंतर प्रयास में लगे रहना चाहिए। हार और जीत तो प्रारब्ध के अधीन है, उसको कोई नहीं टाल सकता। इस समय उनसे मैत्री कर लेना भी ठीक नहीं, क्योंकि महिषासुर बहुत दुष्ट है। उसके मित्र बन जाने पर भी कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता। आप लोग उत्तम विचारशील हैं, इसलिए इस विषय पर बारंबार विचार कीजिए। अचानक अभी उस पर चढ़ाई कर दी जाए ये भी ठीक नहीं। बड़ी आसानी से प्रवेश करने में कुशल शीघ्रगामी गुप्तचर पहले वहां भेज दिए जाएं। गुप्तचर ऐसे होने चाहिए जो शत्रु के अभिप्राय को पूरा पूरा समझ सकें, किसी के साथ अधिक प्रेम न रखें, किसी प्रलोभन में न पड़े और सत्यवादी हों। यथार्थ रूप से शत्रु की सेना की संख्या और उसका सारा रहस्य जानकर फिर चढ़ाई करना उचित रहेगा। उसकी सेना में कितने कैसे वीर हैं, गुप्तचर उनकी संख्या आदि का पूरा ज्ञान प्राप्त करके शीघ्रता से वापस लौट आए। उनके द्वारा महिषासुर तथा उसकी सेना के बल को जान लेने के बाद हम लोग तुरंत धावा बोलने या शक्ति संग्रह करने के प्रबंध में लग जाएंगे। बुद्धिमान पुरुष को सदा विचार करके ही कोई काम करना चाहिए। अचानक किए हुए कार्य से सर्वथा दुखी होने की संभावना बनी रहती है, इसलिए पंडित जन भलीभांति सोच समझकर सुखप्रद कर्म में ही हाथ डाला करते हैं। अभी दानवों के साथ युद्ध ठान लिया जाए तो ये तो सर्वथा अनुचित है। ऐसा करना तो वैसा ही होगा जैसे बिना जाने हुए औषधि का सेवन करना। ऐसे कार्य से तो सर्वथा उल्टा फल सामने आ सकता है, हमारी हार हो सकती है। व्यास जी कहते हैं, राजन, उपस्थित देवताओं के साथ इस प्रकार बातचीत करके और शत्रु का अभिप्राय जानने के लिए देवराज इंद्र ने कार्यकुशल निपुण गुप्तचर को जाने की आज्ञा दे दी। वह दूत तुरंत चला गया और सारे भेद जानकर इंद्र के पास लौट आया। उसने महिषासुर की सेना का जो बल था उसकी संपूर्ण सूचना देवराज को दे दी। दानव पक्ष की सैनिक तैयारी की जानकारी प्राप्त होने पर देवराज इंद्र अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने तुरंत देवताओं को आज्ञा दी। देवता गए और मंत्र वेदताओं में श्रेष्ठ पुरोधा बृहस्पति जी को बुला लाए। उनके साथ परामर्श होने लगा। अंगिरानंदन बृहस्पति जी जब उत्तम आसन पर बैठ गए तब देवराज ने उनसे कहा, हे विद्वन, आप देवताओं के गुरु हैं, इस अवसर पर हमें क्या करना चाहिए अब ये बताने की कृपा कीजिए। आप सर्व के पुरुष हैं, इस कठिन परिस्थिति से केवल आप ही हमें उबार सकते हैं। आज महिषासुर नामक दानव बहुत से दैत्यों को साथ लेकर युद्ध करने के लिए स्वर्गलोक पर आ रहा है। उसमें अथाह बल है, वो अभिमान में मत्त रहता है। आप मंत्रज्ञ पुरुष हैं, इस अवसर पर कोई ऐसा कार्य कीजिए जिससे उसकी शक्ति कुंठित हो जाए। जैसे दानवों के पक्ष में शुक्राचार्य हैं, वैसे ही हमारे पक्ष के विघ्न शांत करने वाले आप हैं। आप सर्वदा श्रेष्ठ सहमति दिया करते हैं। व्यास जी कहते हैं, देवराज इंद्र की बात सुनकर बृहस्पति जी उनसे कहने लगे, मन में खूब सोच समझकर किसी भी कार्य में तत्पर होना उनका स्वाभाविक गुण था। बृहस्पति जी बोले, देवराज शांत रहो, इस समय धैर्य रखना परम आवश्यक है। दुख की घड़ी सामने आने पर तुरंत धैर्य कभी नहीं छोड़ देना चाहिए। देवेंद्र, हार और जीत तो सदा ही दैव पर निर्भर है, इसलिए बुद्धिमान पुरुष का कर्तव्य है कि सदा ही धैर्य का आश्रय लेकर अपने स्थान से विचलित ना हो। देवराज, होनी तो होकर ही रहती है, इस बात पर पूरी आस्था रखनी चाहिए। हाँ, मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार उद्यम करने में सर्वथा तत्पर रहे।
वीतराग मुनिगण भी तो मुक्ति पाने के लिए निरंतर उद्यमशील रहते हैं, तपस्या में लीन रहते हैं। इसलिए निर्धारित नीति के अनुसार सदा ही कार्य में लगे रहना परम आवश्यक है। सुख मिले या ना मिले इस विषय में चिंता की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि सुख और दुख तो दैव पर ही निर्भर है। कभी कभी बिना पुरुषार्थ किए भी किसी कार्य में सफलता मिल जाती है, किंतु इस बात को लक्ष्य करके अंधे और पंगु की तरह अकर्मण्य होकर पड़े रहना, अर्थात बिना कर्म किए पड़े रहना बिल्कुल भी उचित नहीं। हाँ, अगर पुरुषार्थ करने पर सिद्धि ना मिल सके तो इसमें वह बिल्कुल निर्दोष है। व्यास जी कहते हैं, देवगुरु बृहस्पति का कथन सुनकर देवराज इंद्र ने उनसे फिर से कहा कि मैं महिषासुर को मारने के लिए युद्ध की तैयारी अवश्य करूंगा, क्योंकि निरधम हो जाने पर राज्य, सुख और यश इनका मिलना असंभव है। मुनिवर, प्रयास करने से ही मेरे द्वारा वृत्तासुर और नमुची काल के ग्रास बनाए गए, इसी प्रकार मैं इस महिषासुर को भी मार डालूंगा। आप देवगुरु बृहस्पति का तथा श्रेष्ठ आयुध वज्र का बल मुझे प्राप्त है। भगवान विष्णु तथा उमापति शंकर जी भी अवश्य मेरी सहायता करेंगे। मुनिवर, सम्मान प्रदान करना और दूसरे का कार्य साधना आपका स्वभाव ही है। मैं सैनिकों को लेकर महिषासुर पर चढ़ाई करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। आप मेरे कल्याण के लिए रक्षोम्न मंत्र का जप करने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार देवराज इंद्र के कहने पर बृहस्पति जी हंसकर उनसे कहने लगे, देवराज, इस अवसर पर मैं न तो तुम्हें जाने की प्रेरणा ही दे सकता हूँ, न ही रोक सकता हूँ, क्योंकि युद्ध करने वाले की हार और जीत बिल्कुल अनिश्चित रहती है। शचीपते, होनहार के विषय में तुम्हारा किंचित मात्र भी दोष नहीं है। सुख या दुख पहले से ही निश्चित हो चुके हैं, इसलिए इनका सामना आ जाना अनिवार्य है। फिर भी बुद्धिमान पुरुषों को निरंतर यत्नशील बने रहना चाहिए। कार्य सिद्ध होना या ना होना तो सदा दैव के अधीन है। व्यास जी कहते हैं, शचीपति इंद्र बृहस्पति जी के सार गर्भित सत्य वचन सुनकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्हें प्रणाम करके बोले, पितामह, आप संपूर्ण देवताओं के अध्यक्ष हैं। इस समय महिषासुर नामक दैत्य स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त करने के लिए अपने सैनिक बल का विपुल संग्रह करने के लिए अथक प्रयास कर रहा है। अन्य जितने भी दानव हैं, सबके सब महिषासुर की सेना में शामिल हो गए हैं। वे सभी युद्ध करने के लिए तत्पर, महान पराक्रमी और युद्ध की कला के विशेषज्ञ हैं। महाप्राज्ञ, महिषासुर के भय से अत्यंत घबराकर अब मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपसे तो कोई भी बात छुपी नहीं है, इसलिए आप मेरी सहायता करने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, इस समय हम सब लोग कैलाश पर्वत पर चलते हैं। भगवान शंकर और अपार बलशाली श्री विष्णु को अगुआ बनाकर युद्ध का कार्यक्रम निश्चित किया जाए। सभी देवताओं के साथ बैठकर देश और काल के संबंध में भली भांति विचार करके फिर युद्ध करना उचित रहेगा। मूर्खतावश बलाबल का विचार किए बिना ही सहसा कार्य करने वाले मनुष्य का पतन हो जाता है। व्यास जी कहते हैं, देवराज इंद्र ने ब्रह्मा जी की बात सुनकर उन्हें अपना अग्रणी बनाया और लोकपालों को साथ लेकर वे कैलाश पर्वत के लिए चल पड़े। वहां पहुंचकर वैदिक मंत्रों के द्वारा वे भगवान महेश्वर की स्तुति करने लगे। इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में जानेंगे। उम्मीद है हर बार की तरह ये कथा आपको पसंद आई होगी। कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।